Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you will learn about how gene expression is regulated through lac operon system. So you should know that gene express themselves by the protein synthesis. मतलब कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस तभी कर पाएगा अगर वो बॉडी के अंदर अपनी प्रोटीन्स बनाएगा। तो ये कैसे बनती हैं? सबसे पहले डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए और उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड मैसेंजर आरएनए से बनती है प्रोटीन्स और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन होती है न्यूक्लियस के अंदर, ट्रांसलेशन होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, सो द ऑल प्रोटीन्स मेड बाय सेल आर नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। मतलब कुछ प्रोटीन्स बॉडी के अंदर ऐसी भी बन जाती हैं जो सेल में रिक्वायर्ड नहीं होती। सो इन द सेल देर आर वेरियस मैकेनिज्म्स दैट आर प्रेजेंट टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस को रेगुलेट करेंगे बहुत सारे प्रोसेसेस, और उस प्रोसेस में दो जो मेजर आती है वो होती है इंड्यूसिबल सिस्टम एंड रिप्रेसिबल सिस्टम। बट इन दिस वीडियो we will discuss about inducible system only, that is lac operon system. Initially information on gene regulation was available from prokaryotes only. तो prokaryotes होते हैं जिसमें well defined nucleus नहीं होता, तो उनमें कैसे रेगुलेशन होती है उसकी इंफॉर्मेशन पहले से हमारे पास अवेलेबल थी। There are two most popular models for the gene regulation. First is inducible system, when introduction of certain substance, that is metabolite, induces gene activity and the system is called inducible. इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई सब्सटेंस डालेंगे, जैसे कि इंड्यूसिबल में हम डालते हैं लैक्टोज, तो लैक्टोज का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज मेटाबोलाइट, जब वो इंड्यूस करेगा जीन एक्टिविटी को, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को अलाउ करेगा, तो उसको बोलेंगे इंड्यूसिबल। अब रिप्रेसिबल में क्या होता है? व्हेन इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस दैट इज मेटाबोलाइट कॉजेज रिप्रेशन ऑफ जीन एक्टिविटी, मीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को प्रिवेंट करेगा, स्टॉप करेगा। इनिशियली लैक ओपेरॉन मॉडल, लैक स्टैंड फॉर लैक्टोज, लैक ओपेरॉन मॉडल वॉज गिवन बाय जैकब एंड मोनट फॉर द इंडक्शन ऑफ जीन एक्टिविटी and popularly known as operon concept. Lac operon model was proposed in 1961 by Francois Jacob and Jacques Monod for explaining how genes express themselves. They worked on the bacteria Escherichia coli, means के जो इनका experimental organism था वो था bacteria E. coli, that is Escherichia coli. When lactose is added to the culture medium, कल्चर मीडियम मतलब जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा, तो उस मीडियम में जब लैक्टोज को ऐड किया गया, मतलब मिल्क शुगर को ऐड किया गया, तो देखा कि जो कल्चर मीडियम है ई कोलाई का, उसके अंदर 3 एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट थी इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। ओके, द एंजाइम नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज आर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जिसका जीन होगा स्मॉल जेड, और इसको बोलेंगे लैक, कैपिटल जेड से भी हम डिनोट कर सकते हैं। मतलब दूसरा एंजाइम चाहिए था परमिएस, उसका था जीन स्मॉल वाई और लैक कैपिटल वाई, एंड एसिटाइल ट्रांसफीरेज जीन स्मॉल ए और लैक कैपिटल ए। द स्ट्रक्चरल जीन्स लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज। मतलब लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए जो 3 एंजाइम हमें चाहिए, उस 3 एंजाइम के जो जीन्स हैं उन जीन्स को बोल दिया यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन, जिनका ट्रांसक्रिप्शन करना जरूरी है टू फॉर्म द एंजाइम्स। नाउ द फंक्शनिंग ऑफ दीज 3 जीन्स इज रेगुलेटेड एज अ सिंगल यूनिट बाय ऑपरेटर जीन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ऑपरेटर जीन ऑफ। ओके, और साथ में तीनों स्ट्रक्चरल जीन है जो कि राइट हैंड पे है, तीनों लिखा हुआ स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन एंड ऑपरेटर को कंबाइन करके ऊपर हम बोल सकते हैं ओपेरॉन। ओके, तो इस ओपेरॉन को रेगुलेट करता है रेगुलेटर जीन, जिसको कैपिटल आई के साथ यहाँ पे डिनोट करते हैं हम रेगुलेटर जीन को। और जो ये रेगुलेटर जीन है ये करता क्या है? दिस रेगुलेटर जीन will form repressor protein and this repressor protein binds with the operator gene and transcription doesn't take place.
मतलब जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा रेगुलेटर जीन, ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर को ऑफ रखेगी, ठीक है। तो जैसे ऑपरेटर जीन ऑफ रहेगा तो उसका मतलब जो स्ट्रक्चरल जीन है वो अपनी ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगी, ट्रांसलेशन नहीं होगी तो मतलब प्रोटीन नहीं बनेगी। इसका मतलब जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड थे फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज वो यहाँ पे नहीं बनेंगे। ओके, तो ये हो गया ऑपरेटर जीन ऑफ कैसे होता है। तो अभी हम नेक्स्ट इमेज में बात करेंगे ऑपरेटर जीन ऑन कैसे होगा, मतलब इंड्यूस कैसे होगा। ओके, तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेगुलेटर जीन सब वैसे ही है, ऑपरेटर जीन भी, स्ट्रक्चर जीन भी, लेकिन ऐड क्या किया गया यहाँ पे हमने किया है लैक्टोज एडेड इन द मीडियम। तो जैसे ही लैक्टोज हमने ऐड किया तो जो प्रोडक्ट होगा लैक्टोज का वो करेगा बाइंड विद रिप्रेसर प्रोटीन। ओके, तो रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जैसे ही लैक्टोज का प्रोडक्ट बाइंड हुआ तो रिप्रेसर अब ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ऑपरेटर जीन अब फ्री है, मतलब ऑन है। ओके, तो जैसे ही ऑपरेटर जीन ऑन होगा तो स्ट्रक्चरल जीन के आप नीचे देख पा रहे हैं लिखा है ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस, मतलब यहाँ पे एंजाइम्स इसके बनेंगे। ओके, तो इसका मतलब लैक्टोज ऐड होने से जो ये सिस्टम है वो इंड्यूस हो गया है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गई है। ओके, इसीलिए इसको बोला इंड्यूसिबल सिस्टम। The entire unit involved in the regulation and expression of the set of structural gene is called operon. The regulator gene small I or lag capital I switches on or off the operator gene. मतलब जो regulator gene है वो ऑपरेटर जीन को ऑन या ऑफ करेगा, विच इन टर्न रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। मतलब जो ऑपरेटर जीन है वो स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटी को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। रेगुलेटर जीन कोड फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन, मतलब रेगुलेटर जीन जो है वो ऑफ या ऑन ऑपरेटर को कैसे करता है, बाय मेकिंग रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड विद द ऑपरेटर जीन एंड प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ओके, ऑपरेटर जीन व्हेन a repressor protein is bound to operator gene, it interfere with the binding of RNA polymerase and thus transcription of operon is prevented। मतलब जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड करेगी तो ये इंटरफेयर करेगी विद द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। ओके, आरएनए पॉलीमरेज का मतलब है जिसने आरएनए की चेन को इलोंगेट करना होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करना होता है। So repressor protein will interfere with the RNA polymerase and prevent the transcription। अब बात करेंगे स्ट्रक्चरल जीन की। When operator gene is on, then structural gene will be translated and enzymes will be synthesized। In the lac operon, when lactose is added in the medium, some lactose enter the cell because some amount of permease enzyme is always present। तो परमेज एंजाइम क्या करेगा, परमेबिलिटी करेगा लैक्टोज की, मतलब जिसके थ्रू लैक्टोज जो है वो सेल के अंदर एंटर होगा। जैसे ही वो सेल के अंदर एंटर होगा तो वो बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। दस रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड विद द ऑपरेटर एंड दिस लीव्स द ऑपरेटर जीन फ्री एंड ऑल द स्ट्रक्चरल जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड। ट्रांसक्राइब्ड मतलब यहाँ पे एमआरएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी और उसके बाद ट्रांसलेशन होगी। ट्रांसलेशन होगी तो प्रोटीन्स बनेंगी, मतलब जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। जीन एक्सप्रेस करेंगे मतलब जो रिक्वायर्ड एंजाइम थे फॉर द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म वो बन जाएंगे। ओके, तो ये था इंड्यूसिबल सिस्टम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लैक ओपेरॉन मॉडल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।